Dear student, as we have discussed about the stationarity, or I have discussed with you that stationarity process is very important in time series. जब आपने अथेंटिक फाइंडिंग्स या रिलायबल फाइंडिंग्स या पॉलिसी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिस्कस करना है, देन यू हैव टू पुट इन योर माइंड दैट योर सीरीज शुड बी स्टेशनरी. सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी सीरीज ओरिजिनल शेप में स्टेशनरी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि इकोनॉमिक सीरीज जो होती हैं, लाइक आपने WDA का डेटा सेट देखा, एंड यू हैव ऑलमोस्ट 1500 सीरीज ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, और उनमें मेजॉरिटी जो हैं वो नॉन स्टेशनरी होती हैं, क्योंकि उनका मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा होता है. और जब मीन चेंज हो रहा होता है तो हम कहते हैं सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, तो उसको स्टेशनरी बनाना होता है. तो एक हमने ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि हम एक सीरीज का डिफरेंस लेते हैं तो उसका मीन जो है वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाता है. उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, जो कुरेलोग्राम में शो होते हैं. अब कुरेलोग्राम को जब हम यूज़ करेंगे कि किस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कुरेलोग्राम से, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट इफ़ देयर इज़ AR प्रोसेस, आपका सिंगल स्पाइक होगा इन PASCF. इफ़ देयर इज़ लाइक MA प्रोसेस, एक सिंगल स्पाइस होगा इनमें योर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. इसी तरह अगर सीरीज एज इट इज स्टेशनरी है तो जितने आपके स्पाइक्स हैं वो उनकी रेंज के अंदर रहेंगे. कोई भी आपकी जो बाउंड्स होती हैं, जो लिमिट्स होती हैं, जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, उसको क्रॉस नहीं करेगा. तो उसके लिए एक एग्जांपल जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू अबाउट द GDP ऑफ पाकिस्तान, या इवन यू कैन टेक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, even you can use human development index, you can use the data of poverty, even you can use the government expenditure function, you can use like tax collection, you can like use non-tax. You have a variety of variables in economics जिनको हम analysis में use कर सकते हैं. But I have used the prominent variable which is GDP. तो GDP को जब मैंने यूज़ किया तो I have shared the data इवन PACF एंड ACF ऑफ कोरेलोग्राम. तो उसमें जो ओरिजिनल सीरीज है GDP की, उसके मैंने जब कोरेलोग्राम बनाए तो उनकी ये शेप हमारे सामने आई. ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी है, लेकिन इसकी वैल्यू वहीं जो कोरिलेशन की हमने थेरीज डिस्कस की थे कि वो वैल्यू -1 से +1 के दरमियान लाई करेगी. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ACF एंड PACF की वैल्यू +1 और -1 के दरमियान लाई कर रही है. बट जो कोरेलोग्राम है, द फर्स्ट कोरेलोग्राम इज अबाउट ऑटो कोरिलेशन एंड द सेकंड कोरेलोग्राम इज अबाउट पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, जिसको हम फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं दिस इज आवर ACF एंड दिस इज पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो इसमें अगेन आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स से उसने शो की हुई हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट लिमिट्स. अगर इन लिमिट्स के अंदर आपका ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन रह रहा है, इट मीन योर सीरीज इज स्टेशनरी. लेकिन हमने लेवल को एज इट इज GDP के ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बाय द गिवन फार्मूला फाइंड किए हैं एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बाय द गिवन फार्मूला किए हैं. तो उसके बाद हमने उनको ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास उनकी वैल्यू आई है. और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी, दोनों की जो सिग्निफिकेंट लाइंस हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं. इट मीन्स कि GDP की जो सीरीज है, दिस इज नॉन स्टेशनरी. नॉन स्टेशनरी किस टाइप की है? वेदर देर इज मूविंग एवरेज प्रोसेस, देर इज ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस. और वहां पे एक चीज आई हैव शेयर्ड विद यू दैट इफ देर इज वन स्पाइक इन पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, देन देर इज AR1 प्रोसेस, ऑटो रिग्रेसिव ऑफ ऑर्डर 1 का प्रोसेस है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में सिग्निफिकेंट लाइन से सिर्फ जो फर्स्ट लेग पे जो है वो क्रॉस कर रहा है. इट मीन्स देर इज AR1 प्रोसेस. अब AR1 प्रोसेस ये शो करता है कि आपने सीरीज का सिर्फ AR1 मतलब फर्स्ट डिफरेंस लेना है, तो आपकी सीरीज बहुत बेहतर हो जाएगी. अब जिस वक्त ये सीरीज आपके पास आई, इसको कन्वर्ट किया AR1 प्रोसेस में, इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया. जब फर्स्ट डिफरेंस लिया तो उस पे कोरेलोग्राम बनाए, तो उसकी ये शेप बनी. अब इस शेप में आप अगेन देखते हैं कि GDP इज स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस, या दिस इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 जो मैंने आपसे डिस्कस किया है. अगर एज इट इज स्टेशनरी होती तो मैं लिखता I0 स्टेशनरी इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, बट दिस इज स्टेशनरी ऑफ ऑर्डर 1
I1 क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस लिया है। अब आप देख रहे हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में जो स्पाइक्स हैं ये लिमिट के अंदर रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, अगेन आपका एक स्पाइक जो है ये क्रॉस कर जाता है इस लिमिट को, देन इट मींस के सीरीज इज अगेन नॉन स्टेशनरी, और इसका हम सेकंड डिफरेंस लेके फिर उसको ड्रॉ करेंगे। फिर अगर कोरेलोग्राम जब तक आपकी लिमिट के अंदर नहीं आएंगे उस वक्त तक वो सीरीज स्टेशनरी नहीं होगी। लेकिन हमने सिंपली एक जीडीपी की सीरीज ली, जो उसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके दोबारा कोरेलोग्राम बनाए, तो वो कोरेलोग्राम जो उनकी सिग्निफिकेंट लिमिट थी उसके अंदर आ गया। इट मीन्स योर जीडीपी इज सिग्निफिकेंट एट ऑर्डर 1 या इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1। तो इसको हम इस तरह आप एफडीआई को यूज कर सकते हैं, एज इट इज एफडीआई ले, उसका कोरेलोग्राम बने, और कोरेलोग्राम जो होंगे वो उसी तरह होंगे जिस तरह का जीडीपी का है। इसी तरह आप रेमिटेंसेस का वो डेटा ले, उसका कोरेलोग्राम बनाए, वो भी उस तरह होगा। लेकिन जो ही आप सीरीज का डिफरेंस लेंगे वो स्टेशनरी जब बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनके कोरेलोग्राम इस टाइप के पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की शेप ये होगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोरेलोग्राम से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और नॉट। अगर ओरिजिनल सीरीज आपकी स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी आ जाती है, आप सिंपल उसका डिफरेंस लें, कोरेलोग्राम बनाएं, उसको चेक करें, तो आपके जो स्पाइक्स हैं वो लिमिट के अंदर रह रहे हैं या क्लोजर टू जीरो और वेरी क्लोज टू जीरो। दैट मीन्स कि योर सीरीज बिकम स्टेशनरी फ्रॉम नॉन स्टेशनरी आफ्टर टेकिंग द डिफरेंस। लाइक एक डिफरेंस हो सकता है, दो डिफरेंस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सीरीज। और जो जो वेरिएबल चेंज होता जाएगा उसका प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा।